चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कल तक मैंने थ्योरी पढ़ा दी थी लास्ट क्लास तक। आइए न्यूमेरिकल दिखाइए। चलिए केयरफुली हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे, है ना। और सबसे पहले हम गिवन लिखने की कोशिश करेंगे। कल मैंने गिवन में कुछ हिंट दिया था कि आपको कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। यू की वैल्यू हमेशा क्या करनी है, नेगेटिव पुट करनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले रीड करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस किया हुआ है। मतलब क्या चीज गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। तो लेफ्ट साइड मेजर करने वाली को क्या लेते हैं, वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। कल साइन कन्वेंशन बताया था, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो u को हमेशा इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव पुट करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन का हमने गिवन लिख दिया। गिवन कभी भी आप एग्जाम में लिखोगे तो कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, नो। वो आपके गिवन में मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप उसको कन्वर्ट करके लिखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू से। जब तक पैरामीटर्स के फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है कि ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड मेजर करोगे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। एक कॉन्केव मिरर में, ये कॉन्केव मिरर है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड मेजर करोगे तो लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, r/2 होता है रिलेशन, यहाँ पे पुट कर दो। तो r की वैल्यू 30 है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं इमेज जो बनाएगा ये मिरर, ठीक है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो कल हम लोग लिख रहे थे उसके बारे में कि उसका साइज क्या है, कहां पे बन रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, है ना। तो उसके लिए आपको चाहिए v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हम निकालेंगे कहां से, मिरर फॉर्मूले से। What is mirror formula? 1/f is equal to plus 1/u, 1/v plus 1/u, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है, -15, 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है, -12, ठीक है। ये -1/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/12। ये -1/12 इधर आके क्या हो जाएगा, +1/12 हो जाएगा। तो -1/15 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। इज इट क्लियर। अब 15 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, हाँ 60 आएगा। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें 3 और 3 कॉमन है ना। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 3 एक बार लिख दो। यहाँ पे क्या बच गया, 5 और यहाँ पे 4, 5 4 जा कितना होगा 20, 23 जा कितना होगा 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। अब 15 4 जा 60 मतलब ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो गया, 12 5 जा 60 मतलब ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 1/v। ये कितना आ गया, +1/60 आ गया। So v is equal to what? So v is equal to रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ऐसी कौन सी कंडीशन है, प्लस मतलब किस साइड बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड बन रहा है। बिहाइंड द मिरर इमेज कैसा बनता है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। कॉन्केव मिरर में ऐसे कौन से केस में हमारा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, कौन सा केस आता है, जब
जब हम क्या रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब हमारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, बिहाइंड द मिरर बना, है ना। पोजीशन कि कहां पे बना, तो बिहाइंड द मिरर। और थर्ड, हाँ एनलार्ज बनेगा, हमको पता है एनलार्ज बनता है। अच्छा ये पता नहीं है, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है, आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के। न्यूमेरिकल में आपको लॉजिक नहीं लगाना है, लार्ज होगा कि डिमिनिश्ड होगा, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, -v/u। ठीक, अब HI की वैल्यू कितनी है नहीं पता, HO की वैल्यू नहीं पता, V और U की वैल्यू पता है, V और U की वैल्यू पता है, तो M कैसे फाइंड आउट करेंगे। M इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -v/u लिख सकता हूँ। V की वैल्यू कितनी है, +60 -60, क्योंकि यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले में। U की वैल्यू कितनी है, -12, कितना आ गया M की वैल्यू, 12 1 जा 12, 5 जा, तो मैग्निफिकेशन आपका 5 आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है मतलब कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा। 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड, 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, 1 के इक्वल है तो सेम साइज। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है क्वेश्चन। क्या बचा हुआ है, हाँ चौथा क्या है रहता है, वो तो बता दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गिवन है ना, इमेज डिस्टेंस बता दिए, कहां पे बन रहा है वो बताना चाहते हैं। बिहाइंड द मिरर लिखा तो है, सब यही तो हो गया। आगे लिखो पीछे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये चलो ठीक है, ये थर्ड है तो ये फोर्थ है। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.252 मीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, किसकी हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट की, तो HO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, क्यों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, क्यों, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है आपको कितनी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ माइनस, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव। उसके बाद बोल रहे हैं सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कैसा बोल रहे हैं, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस कॉन्केव मिरर से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पर। सबसे पहले बताओ 60 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू गिवन है, इमेज डिस्टेंस की, है ना, क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस की। भाई इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर में बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, रियल इमेज। कॉन्केव में रियल इमेज कब बनेगा, जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा इमेज। कहाँ बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, तभी तो रियल बनता है। अब सामने मतलब लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ तो नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, तो ये ध्यान देना रहता है। मैं बोला था ना V का जो साइन है वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। क्लियर हुआ, तो V की वैल्यू भी -60 हो जाएगी। आगे पढ़े, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, हाँ तो क्या फाइंड आउट करना है, U फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, U। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अब क्या फाइंड आउट करना है, HI। मेरे को पैरामीटर्स बताया करो, मेरे को क्वेश्चन मत बताया करो। क्वेश्चन तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो इमेज ऑफ हाइट।
तो वो तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है भाई। आप पैरामीटर्स बताइए कि क्या फाइंड आउट करना है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पैरामीटर्स क्लियर है कि नहीं। उसने बोला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या फाइंड आउट करना है? यू फाइंड आउट करना है सर, ऐसा बोलना है। मैं बोलूंगा इमेज ऑफ हाइट फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना है सर? एच आई फाइंड आउट करना है, पैरामीटर्स बताना है, ठीक है। तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को पैरामीटर्स लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गिवन लिखना आ रहा है कि नहीं। अब बन जाएगा, गिवन लिख लिए 80% क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -20, v की वैल्यू 1/-60 और u की वैल्यू नहीं पता तो 1/u लिख देते हैं। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/60 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। 60 और 20 का एलसीएम 60 है ना, ये 1 हो गया, ये माइनस कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 1/u। उसके बाद देखो 1 - 3 आंसर कितना आएगा? -2/60 इज इक्वल टू 1/u। सो u इज इक्वल टू व्हाट? -60/2 दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आ रही है मतलब समझ जाना कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हो। ये ट्रिक होता है आपका आंसर चेक करने का। जहां पे भी u की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, क्योंकि मैंने बोला u की वैल्यू ऑलवेज, क्योंकि सामने ही रखोगे ना हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो u की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है मतलब इस क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हो। ये पहचानने का तरीका है। अब नेगेटिव आ रही है मतलब हम सही किए हैं। और क्या फाइंड आउट करना है? एच आई फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू क्या होता है? HI/HO माइनस V/U। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नोन है, तो इसको भूल जाते हैं, हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं। तो HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। HO की वैल्यू 1.2 इज इक्वल टू माइनस V की वैल्यू कितनी है? Where is V? -60 ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले में। U की वैल्यू -30, ये माइनस माइनस कट गया, 31 जा 32 जा 60। ये सब लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, ये वाला माइनस लिखना भूल जाते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट में पुट करो, हैबिट डालनी है हमको। ये हमेशा मिस्टेक होती है बच्चों से। HI इज इक्वल टू 1.2 माइनस में 1.2 इंटू 2 कितना हो गया? -2.4 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज किस तरफ कैसा बन रहा है? रियल तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि रियल इमेज है, तभी तो इसको नेगेटिव लिए थे। अब रियल के साथ कैसा बनता है? रियल के साथ अपराइट बनता है। वेरी गुड। इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा नीचे की तरफ, तभी तो देखो नेगेटिव आ रही है इसकी हाइट। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब हम सही बना है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़े। कोई डाउट है? कौन सा माइनस? ये माइनस बचा ना यहाँ पे, भाई ये -60 और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है। v की वैल्यू -60 है, तो -60 नहीं पुट करोगे, 60 पुट करोगे। हाँ जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक, कोई प्रॉब्लम? 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ठीक है ना, आपको डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए अब इसमें रे डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन वो भी करवा देता हूँ, आपका पूछा हुआ भी है CBSE 2019 में। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल। जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है इस बार, कितनी दिया है? -1। ठीक है। If the image is at the distance of 30 centimeters from the mirror, means what is given?
V. What is given? V. कैसा इमेज बन रहा है बोल रहे हैं? तो रियल में V नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। ठीक। Where is the object placed? What do you have to find? U. हमको क्या फाइंड आउट करना है? U. Find the position of the image if the object is now moved to 20 centimeter towards the mirror. सेकेंड केस बोल रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टूवर्ड्स 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अभी मेरे को u की वैल्यू नहीं पता है, नहीं तो उसमें मैं 20 सेंटीमीटर माइनस कर देता है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है पूरा। Moved 20 centimeter towards the mirror. What is the nature of the image obtained? तो जो इमेज बनेगा उसका नेचर बताना है आपको, और बताना है कि जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। फिर आपको रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस सॉल्व करें। आपको m की वैल्यू दी हुई है, क्या होता है फॉर्मूला? -3/u इज इक्वल टू HO। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है हमको। m की वैल्यू -1 पुट करो, v की वैल्यू -30 पुट करो, u की वैल्यू u रहने दो क्योंकि u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देख लो, ये माइनस और ये माइनस कट गया, -30 हो गया, u इधर आके u हो गया। u की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मिरर की तरफ कहाँ कितना जा रहा है? वो 20 सेंटीमीटर जा रहा है, तो मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर जा रहा है। अब u की वैल्यू कितनी होगी? -10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ आ रहा है, पहले वो 30 पे था, अब 20 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर कम होके कितना बचा? 10 बचेगा। अब माइनस साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, फिजिक्स में माइनस साइन मतलब डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव है, और कोई लेना देना नहीं, ठीक है। पहले अगर आप 20 सेंटीमीटर 30 पे हो, अगर आपको बोलूं मैं 20 सेंटीमीटर आगे आओ, तो आपकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे से? 10 हो जाएगा, तो इसलिए u की वैल्यू कितनी हो गई? 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड। अच्छा, यहां से हमको u और v मिल गया है, तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो? इस फर्स्ट केस में u और v की वैल्यू मिल गई है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज रहने दो। v की वैल्यू कितनी है? -30। u की वैल्यू कितनी है? -30। 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। -1 कितना हो जाएगा? -2/30, 2 1 जा 2, 15 जा, सो f इज इक्वल टू व्हाट? -15 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। अब क्या बताओ, सेकंड केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? हाँ, मिरर तो सेम है ना, यस और नो? तो मिरर सेम है तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। सुनाई कुछ नहीं दे रहा ना? फोकल लेंथ चेंज होगा क्या? कहाँ से चेंज होगा बेटा? मिरर सेम है तो। एक ही मिरर की फोकल लेंथ 10 तो फोकल लेंथ थोड़ी ना होती है, एक ही फोकल लेंथ होती है। समझ में आ रहा? कोई एक मिरर की, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास पहना है, इसने ग्लास पहना है, उसने ग्लास पहना है, तो हम सबकी फोकल लेंथ फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। फिर मैं अगर दूसरा ग्लास पहनूंगा तो हो सकता है दूसरी फोकल लेंथ का पहनूंगा, तब चेंज होगी। ग्लास सेम है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो मिरर को हम एक ही यूज कर रहे हैं ना दोनों केस में। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला कि दूसरा मिरर चेंज कर दो, बोला क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला। तो फोकल लेंथ विल बी सेम। तो अब हमारे पास देखो f की वैल्यू है सेकंड केस में, ये केस नंबर 2 लिख देते हैं। f की वैल्यू है और u की वैल्यू है ना? आपको क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो मतलब v फाइंड आउट करना है, निकाल लो। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कितना आएगा? f की वैल्यू कितनी है?
-15, u की वैल्यू कितनी है -10 और 1/v। ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज करो, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। उसके बाद एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 1/v। बताओ v की वैल्यू कितनी है, रॉन्ग, प्लस 30 सेंटीमीटर, 3 माइनस 2 प्लस 1 होता है, 1/30 मतलब v की वैल्यू कितनी हुई 30 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आया, पहले केस में नेगेटिव था, मतलब कैसा इमेज बना रहा था, रियल बना रहा था, इन्वर्टेड बना रहा था, इसलिए v की वैल्यू नेगेटिव थी। अब जैसे ही मैं उसको 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, वो वर्चुअल बन गया। इसका मतलब आप खुद ही देख लो, फोकल लेंथ उसकी कितनी है। देखो अब केस नंबर 1 के लिए हम क्या करते हैं, उसने बोला है कि आपको क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, तो ये आपका रे डायग्राम है। सबसे पहले आप फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको दिया हुआ था, आपको बोला था देखो आपकी फोकल लेंथ कितनी आई है 15 आई है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 30। मतलब आपका देखो इमेज कहां पे बन रहा है, 30 पे बन रहा है, यस और नो, ये आपका बन रहा है a डैश b डैश। ठीक है, ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें C पे इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, तभी बनता है। तो यहां पे सेंटर पे रख दो A और B, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होते हो जाएगी, एक फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। देखो यहाँ पे कट पॉइंट मिल रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, जाने वाली दोनों को काटा मैं, तो यहाँ पे क्या मिल गया, इमेज मिल गया। तो फर्स्ट केस के लिए रे डायग्राम बन गया, कुछ करना पड़ा। सेकंड केस के लिए, केस नंबर 2, अब आपको देखो मिरर सेम है, फोकल लेंथ सेम है 15 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब आपकी u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हो आप 10, मतलब f और p के बीच में रखे हो यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट पीछे की तरफ बनता है। ये गई मतलब आई और ये गई। अब दूसरा ऐसे बना दो, ये आई और ये वापस गई उसी पाथ में, ये दोनों कभी मिलेंगे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे कहीं पे जाके ये मिलेगा, ये बन जाएगा आपका a डैश b डैश। तो ये सेकंड केस पे बन गया। देख लो यहाँ से यहाँ आप लिख दो कि भैया आपने 10 सेंटीमीटर, आप चाहो तो स्केल से मेजर करके भी कर सकते हो इसको, और मेजर करके ही करना है एग्जाम में, ये तो मैं रफली बनाया हूँ, आपको ये सब मेजर करना पड़ेगा। कैसे मेजर करना पड़ेगा, आप स्केल ले लेना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्केल। स्केल मतलब होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं, कितना अज्यूम कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अज्यूम कर रहे हैं, या 2 यूनिट, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, 2 यूनिट ही ले लेना, नहीं तो एकदम छोटा बनेगा। 2 यूनिट या 5 यूनिट, जितना ज्यादा एज्यूम करोगे उतना आपको अजम्पशन अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप स्केल में देखोगे तो ऐसा होता है स्केल में, तो आपकी ये 1 यूनिट हो गई, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट और यहां से यहां तक 2 यूनिट, मतलब इतना आपका पूरा 10 सेंटीमीटर है जो आपने स्केल अज्यूम किया है। तो स्केल अज्यूम करके आप करेक्ट मेजर करके भी आप ड्रॉ करोगे, आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, फिगर एग्जैक्ट बनेगा, मार्क्स आपको फुल मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो क्लियर है, कोई डाउट है कहीं पे भी तो पूछ लो। एनी डाउट यू कैन आस्क। यस जैसे हम ऊपर में लिखे f = 1/f = 1/b + 1/v, और यहाँ पे हम लिखे हैं 1/, और उससे फर्क नहीं पड़
पड़ता डियर, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है। 2 - 3 3 - 2 सेम आंसर नहीं देते हैं, देते हैं क्या? नहीं देते हैं। 3 - 2 आपको आंसर देगा 1, 2 - 3 आंसर देगा -1। तो माइनस के केस में हम नहीं लिख सकते, प्लस के केस में लिख सकते हैं। 3+2 लिखो 5, 2+3 लिखो 5। तो प्लस के केस में आप आगे पीछे लिखो चलेगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस रहता है। तो अभी आप वो सुन लोगे कि सर ने बोला था कि कैसे भी लिख सकते हैं, तो वहां पे कैसे भी नहीं लिख सकते, वहां नेगेटिव होता है, बीच में माइनस आता है साइन, तो वहां पे जैसा है वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट है?